स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम क्लास लेते हुए आ रहे हैं आपकी लगातार, पुराने पेपरों की भी हमने बहुत सारे पुराने पेपर डाले हैं और इस बार के पेपर जो नए गेस्ट पेपर है, अनुमानित संभावित प्रश्न पत्र है 2025 के लिए, वो भी हमने आपको लिख करके दिए हैं। तो इसी श्रृंखला में पिछली बार हमने एमए फाइनल ईयर के बनाए थे, अब एमए प्रीवियस ईयर के बना रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर सभी क्लासों के मैं पेपर बना चुका हूँ, खास करके भूगोल के। ठीक है, तो ये उसी श्रृंखला का एक पेपर है, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, यानी कि भौगोलिक इतिहास का चिंतन। इसमें पिछले प्रश्न पत्र को हमने पढ़ा, अध्ययन किया, उसके आधार पर इस बार कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, हमने ये 11 से 12 प्रश्न यहाँ पे दिए हैं। आपको करने केवल 5 से 6 प्रश्न होते हैं, तो इनमें से निश्चित रूप से आपसे मिलने वाले हैं। भूगोल के विकास में यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदान को बताइए। यूनानी भूगोलवेत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बताना है। इसके बाद जो है आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट और रिटर, इनके भूगोल में योगदान का तुलनात्मक अध्ययन करना है। हम्बोल्ट और रिटर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संभववाद की विचारधारा आती है। संभववाद की विचारधारा क्या कहती है? संभववाद विचारधारा क्या है? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का योगदान। अब देखिए, संभववाद की जो विचारधारा है उसमें जो है आपके विडाल डी लावलां, जीन बुन्स, डिमांजिया वगैरह को पढ़ते हैं हम, तो इन सभी ने संभववाद के ऊपर लिखा है। तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता भी इसमें वर्णन हो सकता है। प्रश्न अलग अलग भी हो सकता है ये, लेकिन अगर नहीं होगा अलग तो आपको पढ़ना वही है, उन्हीं को पढ़ना है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं को ही पढ़ेंगे आप संभववाद में। और अगर आपको जो है स्मार्ट स्टडी करनी है तो संभववाद, नियतिवाद और नवनियतिवाद, इन तीनों विचारधाराओं को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे आप, क्योंकि ये आपके थॉट में भी आएगी, ये आपके मानव भूगोल में भी आएगी और ये आपके आर्थिक भूगोल में भी कहीं ना कहीं टकराएगी आपसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विचारधारा है। मानव भूगोल में एक पार्ट है इसका। भूगोल के विकास में टोल्मी और स्ट्रेबो, इसको हम दूसरी तरीके से यूनानी भूगोलवेत्ता भी कह सकते हैं। टोल्मी और स्ट्रेबो के योगदान को उल्लेख कीजिए। इसके अलावा अगर आपके प्रश्न पिछली बार वो नहीं आया है कि भूगोल क्या है, भूगोल के अर्थ को समझाइए, भूगोल के जो है प्रकृति और विकास में योगदान को बताइए, ये प्रश्न भी आपके आ सकता है। भौतिक भूगोल क्या है या भूगोल क्या है, परिभाषित कीजिए, इसके प्रकृति क्षेत्र को बताइए। इस तरीके से एक प्रश्न आपके आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है आपके द्वैतवाद से संबंधित। द्वैतवाद की अवधारणा को बताना है आपको। प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल, देखिए प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल के द्वैतवाद होता है, मात्रात्मक गुणात्मक में द्वैतवाद होता है, प्रादेशिक और सुव्यवस्थित यानी कि क्रमबद्ध में होता है, जो हमने अभी बताया आपको। इसके अलावा जो है भौतिक और मानव भूगोल, इसमें भी द्वैतवाद है, तो इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल के बारे में क्या होता है, दोनों विचारधाराओं को आपको बताना है। मानव भूगोल के विकास में जर्मन स्कूल के विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन स्कूल के विचारक, जिसमें हम मोस्टली किसको पढ़ते हैं, हम्बोल्ट के अलावा रेटजेल को पढ़ते हैं, हॉटजॉन को पढ़ते हैं, कांट को पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विचारक है। मात्रात्मक क्रांति क्या है, इसके भूगोल के स्वरूप में क्या परिवर्तन, मात्रात्मक क्रांति के बारे में आपको अध्ययन करना है। बहुत सारी अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक चलते हैं। मात्रात्मक क्रांति है, अस्तित्ववाद है और रेडिकलिज्म है, उन सारी चीज़ों को भी आपको पढ़ के जाना है। वहाँ से एक छोटा प्रश्न बनता है। भूगोल के विकास में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान, ये भी आप पढ़ेंगे। अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान भी आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ने हैं विचारक, उनमें होशोपर को आप पढ़ेंगे, कार्ल होशोपर को, बर्नार्ड वारेस है 17वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ता और द्वैतवाद के जनक। इरेटोस्थनीज, इन सभी को तो आप जानते होंगे। हॉटस्टोन को भी आप जानते हैं। और मानवतावादी भूगोल, ई फुटवान ने शब्द दिया था। स्मिथ, गोल्ड वगैरह आप इनको पढ़ेंगे। इसमें अस्तित्ववाद, रेडिकलिज्म और लेबेंसरोम, रेड जेल की अवधारणा है, इनको आप जरूर पढ़ के जाएंगे। तो जेनेरे डिवाई एक और टर्म है जो फ्रांसीसी है, ब्रांच की, उनको भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पेपर देखिए, मैं तो गेस्ट पेपर ही बना रहा हूँ ना, यूनिवर्सिटी का काम है पेपर देना, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो हमारे बेहतर नंबर आने के चांसेस बनते हैं। तो ये पेपर था आपका इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। उम्मीद है आपको इसमें से बहुत